हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से अपनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीरीज़ है जो कि हमारी चल रही थी उसको हम लोग फिर से आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हम लोग ने लेक्चर नंबर 0 देखा था जिसमें हम लोग ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में मतलब फाइंड किया था उसके बारे में, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ी थी। तो आज की इस वीडियो में और थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने क्या वाले, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है ओवरव्यू ले लेते। तो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स बेसिकली होते क्या है। सेकेंडली हम लोग लर्न करेंगे एनर्जी बैंड के बारे में, ये सारी चीज़ें क्या है वो मैं आप लोग को आगे फ्यूचर में वीडियो में बताने वाला हूँ। थर्ड हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड के बारे में। और हाँ, मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये सारे जो प्रेजेंटेशन और नोट्स में इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स बेसिकली होते क्या है। तो देखिए, द टर्म एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स इनडिविजिबल। तो ये जो एटम नेम है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक मतलब एक लैंग्वेज है। तो ग्रीक अगर आप लोग को नहीं पता तो ग्रीक एक लैंग्वेज है। एंड विच मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है विच कैनॉट बी डिवाइडेड। मतलब एटम एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जो कि मीन करता है, जो कि जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल, जो कि हम लोग बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना छोटा एटम एक चीज़ है जिसको हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। एटम जो है वो एकदम स्मॉलेस्ट एलिमेंट है यूनिवर्स का, मतलब इतना छोटा है कि वो डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स का सबसे छोटा एलिमेंट अगर कोई पूछे तो हम लोग एटम आंसर देंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एटम के। एटम के कौन से पार्ट्स है और एटम में क्या क्या चीज़ें बेसिकली कंसिस्ट करती है। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली एटम्स 3 बेसिक कंपोनेंट से बना है जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो कंसिस्ट करते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये सारी चीज़ें क्या है मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते। तो बेसिकली आप लोग को ये जो सर्कल दिख रहा है समझ लो कि ये एक एटम है। इसके अंदर मैं एक डॉट ले लेता हूँ और इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। अगर आप लोग को नहीं पता कि न्यूक्लियस मतलब होता क्या है, तो एटम का जो बीच का पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन बेसिकली क्या है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो होता। तो अभी आगे चलते, इसमें मैंने एक और शेल ऐड कर दिया। अभी देखिए ये शेल मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस के आसपास होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेल्स। ये जो सर्कल पार्ट आप लोग को दिख रहा है ये शेल कहलाता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे जो है डॉट डॉट ले लिए, और इस डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब अगर आप लोग को कोई पूछे कि एटम किससे बना होता है तो आप लोग एक ही आंसर दोगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है एक एटम। और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इमेज में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस केस में प्रेजेंट है। ये कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4। तो ये जो आप लोग को इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, ये आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो शेल में प्रेजेंट होते हैं, जिस शेल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। आगे बढ़ते एनर्जी बैंड के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। द ग्रुपिंग ऑफ देयर डिफरेंट एनर्जी लेवल इज नोन एज एनर्जी बैंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पता है कि आउटर मोस्ट शेल में या फिर जो शेल है इलेक्ट्रॉन एटम्स के बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो डॉट डॉट मैंने आप लोग को दिखा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और हर एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उसकी जो एनर्जी है वो वैरी करती है। तो जो एनर्जी लेवल्स है उनको, उनकी जो एनर्जी लेवल्स है उनको, उनकी ग्रुपिंग करने के लिए, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। बेसिकली अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा है तो आप लोग बस इतना ध्यान में रखिए कि ये जो एटम होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो वैरी करती है, और इसके जो एनर्जी लेवल्स है उसको दिखाने के लिए हम लोग एनर्जी बैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सारे एनर्जी बैंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोलेंगे। इसके सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है वैलेंस बैंड, और ये जो वैलेंस बैंड होता है ये फुल्ली और पार्शियली फिल्ड होता है। मतलब एक तो ये पूरा फिल्ड होगा या तो पार्शियली मतलब आधा फिल्ड होगा। इसके टॉप में एकदम, इस लाइन के एकदम टॉप में होता है कंडक्शन बैंड, जो कि एक तो एम्प्टी होगा, एक तो पूरी तरीके से एम्प्टी होगा, नहीं तो पार्शियली फिल्ड होगा, नहीं तो आधा फिल्ड होगा। अब इन दोनों के बीच में आप लोग देख सकते हो एक गैप है, एक डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसको भी एक नाम है। इसके बीच में आप लोग को ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिटन गैप। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, और इसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड के बारे में। एनर्जी बैंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया आगे भी। पहले वैलेंस बैंड के ऊपर देखते हैं हम लोग। The outermost shell of an atom is an valence shell and the electrons present in that is valence electrons। मैंने पहले पॉइंट में भी इसको एक्सप्लेन करा था कि जो आउटरमोस्ट शेल होता है एटम का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स विच फॉर्म्स एन एनर्जी बैंड नोन एज वैलेंस बैंड। तो बेसिकली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो वैरी करती है। मतलब उनकी जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है। तो इनको दिखाने के लिए या फिर इनको ग्रुपिंग करने के लिए इसके लिए हम लोग जो है एक एनर्जी बैंड फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है वैलेंस बैंड। बट ये जो एनर्जी दिखाने के लिए ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जंप आउट करते हैं। दिस वैलेंस बैंड हैज़ द ऑक्युपाइड एनर्जी। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि वैलेंस बैंड जो है उसमें एक तो एनर्जी फुल्ली होती है, फुल्ली फिल्ड होती है, या तो पार्शियली फिल्ड होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, दिस वैलेंस बैंड हैज़ द ऑक्युपाइड एनर्जी। नेक्स्ट बैंड के ऊपर चलते हैं, वो है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के अंदर क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच अटैच टू द न्यूक्लियस इवन एट द रूम टेम्परेचर, फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लीव द बैंड टू बी फ्री, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करंट इन द कंडक्टर्स एंड आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक न्यूक्लियस लिया, उसके अराउंड कुछ शेल्स लिए, मतलब एक ही शेल लिया, एंड उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड कर दिया। अभी देखिए, ये जो मैंने एटम रखा है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा है। रूम टेम्परेचर के ऊपर रखने के बावजूद इसमें से जो एक शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है, शेल को छोड़ देता है वो। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो कि शेल को छोड़ दिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। और इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, तो इट कंडक्ट्स करंट को ये कंडक्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और यही मीनिंग बताया गया है इस पूरे लाइन में। तो अगर आप लोग को इस पूरे जो लाइन का मीनिंग समझा है और ये जो प्रेजेंटेशन जो मैंने किया है छोटा सा वो समझा है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रेजेंटेशंस है उसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये सारे एनिमेशंस को बनाने में टाइम लगता है, तो लाइक ज़रूर से कर देना। एक और पॉइंट जो कि कंडक्शन बैंड में है, द बैंड विच कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कंडक्शन बैंड। मतलब जो बैंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, जो कि मैंने आप लोग को बताया आउटर मोस्ट शेल को छोड़ देते, तो उस बैंड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जो कि इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है उस बैंड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, फॉरबिटन गैप के बारे में। अभी जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिटन गैप। द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिटन गैप। जैसे कि मैंने आप लोग को बहुत बार बता रखा है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिटन गैप। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, तो देखो मैंने एक लाइन ले रखी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके नीचे क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। तो ये क्या होता है, फुल्ली और पार्शियली फिल्ड होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड होता है।
इसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है नो एनर्जी होती है। मैं आप लोग को एक पॉइंट बता रहा हूँ, वैलेंस बैंड जो है वो एक तो फुल्ली और पार्शियली फिल्ड होता है एनर्जी से, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है या फिर पार्शियली फिल्ड होता है, बट फॉरबिडन गैप में नो एनर्जी होती है, इसमें नो एनर्जी सप्लाई होती है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि वैलेंस बैंड में फुल्ली या फिर पार्शियली फिल्ड होगी, कंडक्शन बैंड में एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड होगी, और फॉरबिडन गैप में नो एनर्जी होगी। इसमें एक और पॉइंट है, द फॉरबिडन गैप डज नॉट कंटेन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरबिडन गैप में नो एनर्जी होती है और ये कोई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वाली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये सारे जो PDF वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।